लोग एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है रेखीय आवर्धन के सूत्र पे, जिसको आपने पढ़ा होगा विभिन्न प्रकार से। अब हम रेखीय आवर्धन का सूत्र समझना चाहते हैं यूवीएफ के पदों में। जैसा कि आपने रेखीय आवर्धन का सूत्र पढ़ा है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है एम बराबर आई बटे ओ, एक आपने पढ़ा है वी बटे यू, एक आपने पढ़ा है आई बटे ओ बराबर वी अपॉन यू। हम इस उस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जो लेंस के लिए, लेंस के लिए रेखीय आवर्धन के ये तीन फॉर्मूले हैं। वहीं अगर दर्पण के लिए अगर हम पढ़ते हैं, इस वाले में यहाँ माइनस होता है और यहां पर माइनस होता है, लेकिन लेंस के लिए इन तीनों फॉर्मूलों में कंटिन्यू प्लस आता है। एम बराबर आई बटे ओ, एम बराबर वी बटे यू, आई बटे ओ बराबर वी बटे यू। इन तीनों फॉर्मूलों से तात्पर्य है आई और ओ का मान दिया जाए, एम का पूछा जाए तो ये लगा दो, वी और यू का मान दिया जाए, एम का मान पूछा जाए तो ये लगा दो, वी और यू और ओ का मान दिया जाए, आई का पूछा जाए तो ये लगा दो। लेकिन इन तीनों फॉर्मूलों में कहीं एफ आया क्या? लेकिन हम आपसे कहें कि एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जो कि एफ के पदों में आ जाए, यू वी एफ तीनों उन फॉर्मूलों में मिले। तो ऐसा कोई अभी तक मेरे पास फॉर्मूला रेखीय आवर्धन का नहीं है। और रेखीय आवर्धन किसके बराबर होता है? एम के बराबर होता है। तो ऐसा फॉर्मूला हम अभी आपके सामने बनाने वाले हैं। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि लेंस का सूत्र, एक लेंस का सूत्र आपने पढ़ा है जिसको हम यूवीएफ में संबंध के नाम से जानते हैं, एक बटे एफ बराबर एक बटे वी माइनस एक बटे यू। पढ़ा है आप लोगों ने। अब इसको हल करते समय हम एक क्रिया को अपनाएंगे। आपने पढ़ा है जो भी क्रिया अपनाओ दोनों पक्षों में अपनाओ, कोई समीकरण पे बैलेंस रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पे हम कर सकते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में वी से गुणा करेंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, बताओ इतनी बात स्पष्ट हुई। दोनों पक्षों में v से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? v बटे एफ, यहां पे v बटे v माइनस यहां पे v बटे u। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अगर आप ध्यान दे पा रहे होगे तो v से v कट जाएगा। फाइनली क्या बचा? v बटे एफ बराबर वन माइनस वी बटे यू। इतना ही तो बचा। इस वन को इधर लेके आओ। वन हमारा किसका है? प्लस का। देखो ना, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का। v बटे एफ माइनस वन बराबर माइनस वी बटे यू। इतनी बात स्पष्ट हुई। अब एक काम करो, हमें मान निकालना है रेखीय आवर्धन का। तो इसको पहले तो एलएचएस को आरएचएस बना दो, आरएचएस को एलएचएस बना दो। इसको बोलते हैं इंटरचेंज करके लिखना। अगर कहीं x बराबर बाई लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बाई बराबर x। तो इसको हम लिखेंगे माइनस वी बटे यू बराबर वी बटे एफ माइनस वन। इस आरएचएस को एलएचएस कर दिया, एलएचएस को आरएचएस कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें ये वाला मान प्लस में करना है तो पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर दो। तो वी बटे यू तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस वी बटे एफ माइनस वाला किसका हो जाएगा? प्लस का। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई। अच्छा, वी बटे यू होता क्या है? आपने पढ़ा है वी बटे यू, एम बराबर क्या होता है? वी बटे यू। यानी वी बटे यू को हम क्या लिख सकते हैं? एम। अच्छा, तो यहां पे लिखेंगे हम, चूंकि एम बराबर होता है वी बटे यू, तो यहां पे हम सूत्र में इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर देंगे। इस वी बटे यू की जगह पे हम लिख देंगे एम। अच्छा, एक दूसरा काम, इस f का इधर गुणा हो जाएगा क्योंकि इसका लासा लेके हल करेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना? एक। तो यहां पे हो जाएगा माइनस वी प्लस एफ बटे एफ। कोई दिक्कत तो नहीं, बस यही मेरा आंसर है। इसको अगर हम चाहें तो इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। f को आगे लिख दो, f माइनस वी अपॉन एफ। ये हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र निकल आया। यूवी एफ के पदों में निकालना था तो ये निकल आया v और f के पदों में m बराबर। अगर कोई हमें सवाल दिया गया जिसमें v और f का मान दिया गया, रेखीय आवर्धन का मान पूछा गया, तो ये m बराबर फॉर्मूला निकल आया। वहीं आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर अब एक बात बताओ, अगर हमें कोई सवाल दिया गया उसमें u और f का मान दिया गया तो कैसे हल करेंगे? v और f का मान दिया गया तब तो ये लग गया सूत्र, और u f का मान हुआ तो कैसे हल करेंगे? चलिए इस समस्या का भी समाधान करते हैं। फिर से हम सेम टाइप की कैलकुलेशन करेंगे। हम जानते हैं कि लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र आप सभी को पता है, एक बटे एफ बराबर एक बटे वी माइनस एक बटे यू। अब हम अभी हमने फॉर्मूला किसके पदों में बनाया था? वी एफ के पदों में। अब हम फॉर्मूला किसके पदों में बनाएंगे? यू एफ के पदों में। तो अभी हमने यहां पे वी से गुणा किया था, अब किसका गुणा करेंगे? अब यू का। दोनों पक्षों में यू से गुणा करने पर
अब u से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर u बटे एफ बराबर u बटे v माइनस u बटे u। देखो u से u कट जाएगा तो u बटे एफ बराबर हो गया u बटे v माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं, एक माइनस का इधर भेजो, किसका हो जाएगा, प्लस का, u बटे v। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे एक ध्यान से देखो, ये लिखा है बउआ u बटे v, आपको बर्दाश्त हो रहा है, नहीं हो रहा होगा तो एक काम करो, पहले इसको हल करो। इसका लासा लेंगे तो बटे में इसके एक है तो f का गुणा हो जाएगा, u प्लस एफ बटे एफ बराबर u बटे v। हमें रेखीय आवर्धन के पदों में निकालना है तो u बटे v तो रेखीय आवर्धन होता नहीं, m बराबर क्या होता है, v बटे u। तो इसको हम 1 बटे m लिख सकते हैं क्योंकि 1 बटे m का प्रतिलोम है ये। दूसरी बात, अगर ऐसे ना समझो तो दूसरे पदों में हल कर लेते हैं, दोनों पक्षों को पलट दो तो इसका जो हर है वो अंश बना दिया, तो इसका जो अंश है वो हर बन गया। तो यहाँ पे u बटे v क्या हो जाएगा, v बटे u। इसको इंटरचेंज करके लिख दो, v बटे u बराबर f बटे u प्लस f। अब बताओ, अब दिखा, अब ये u बटे v को हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि m बराबर क्या होता है, v बटे u। तो फाइनली v बटे u को हम लिखने वाले हैं m बराबर f अपॉन u प्लस f, दैट्स ऑल। ये हमारा बउआ u और f के पदों में रेखीय आवर्धन का सूत्र निकल आया। ये हमारा v और f के पदों में रेखीय आवर्धन का सूत्र है जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा और कॉन्सेप्ट को उम्मीद करते हैं क्लियर कर लिए होंगे आप। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।